बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और तामिल इरशाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। आज के शुमारे में हम मौजूद हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सईद फ़हीम बहकी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कई सारे बर्निंग इश्यूज़ है। अगर हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लोगों की काफ़ी सारे डिमांड्स थी, तो इस ज़मन में हमने ये बेहतर समझा कि हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सईद फ़हीम से बात करेंगे इन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के रिलेटेड। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो रहेगा सीधे डॉक्टर सईद फ़हीम बहकी को कि जो बर्निंग इशू अब बन गया है, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, जो ये पॉपुलर के ट्रीज़ है जानलेवा बन गए हैं। इस ज़मन में काफ़ी सारे लोग इस सिलसिले में परेशान हैं कि काफ़ी सारे जाने गए हैं इन सफ़ेदों की दरख्तों से। तो इस ज़मन में हम बराह रास्त SDM पटन से बात करेंगे। जी सर, आपका खैर मकदम तामील। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो पॉपुलर के ट्रीज़ है दैट हैव बिकम ए प्रॉब्लमेटिक इशू, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो ये नेशनल हाईवे पे जो ट्रीज़ हैं जो दोनों तरफ हैं, जो नारबल से ही लेकर जो बारामूला तक ट्रीज़ हैं, दिस आर ऑन द ओल्ड नेशनल हाईवे। ये R&B की प्रॉपर्टी है एंड वी आर ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सम ऑफ द ट्रीज़ जो हैं दे हैव लिव्ड अप देयर लाइफ एंड ख़राब हो चुके हैं एंड दे पोज अ थ्रेट टू द पीपल जो भी कम्यूटर्स वहाँ पे होंगे। इस सिलसिले में ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया हुआ है, जिन्होंने इन्यूमरेट किया है इस इन पेड़ों को एंड उसके बाद ये डिटरमाइन किया गया था कि कौन कौन सा पेड़ ख़राब है, काटने के लायक है एंड दैट ऑल एक्सरसाइज हैव बीन डन and डिप्टी कमिश्नर इज़ ऑल्सो वेरी कीन ऑन दिस सब्जेक्ट एंड उन्होंने मुझे काफ़ी बार बताया एंड मेरी रिपोर्ट भी ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है इस सिलसिले में। इस का यही है कि दैट हम लोग इस पर कोई कॉल लेंगे इस सिलसिले में कि इसमें कैसे पेड़ काटा जाए या कैसे हम लोग जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी हम लोग इसमें मेंटेन करें। इसमें काफ़ी सारी सजेशंस भी आई थी, जिसमें ये है कि जो हमारा नेशनल हाईवे जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, वो तो उसके सिलसिले में जहाँ पे उसका ROW हो, हम लोग वहाँ पे नए पेड़ लगाए ताकि हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन कर पाएँ। तो the process is on and I am hopeful that soon a decision will be taken up under the chairmanship of the deputy commissioner and there will be a big relief for it. बट सर, एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछली बार भी जब भूपेंद्र कुमार डिप्टी कमिश्नर बारामल थे, उस टाइम भी लोगों ने या हमारे माध्यम से हमने इंफॉर्मेशन पहुँचाई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो आज तक भी ये वेरिफिकेशन, चाहे R&B की बात करें या कंसर्न डिपार्टमेंट की बात, तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है इसमें? व्हाट्स द रीज़न? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि दैट ऑल द रिपोर्ट्स जो इससे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब थे उन्होंने एक कमेटी तश्कील करके ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दी थी। उस टाइम पे भी जितने हम लोगों के पटन मार्केट की अगर बात करें, जो हम लोगों को उस कमेटी ने उस टाइम पे बताया था, वो हम लोगों ने उसी टाइम पे काट दिए थे पेड़ जो बोसीदा हो चुके थे एंड थ्रेट टू लाइफ थे। इसके अलावा इट्स अबाउट ह्यूज ट्रीज, 700-800 ट्रीज़ की बात करें कि अगर इनको जो अभी पेड़ पख्ता हो गए, इट विल एक्ट एज अ रिसोर्स, एक्ट एज अ रेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इनको काटा जाए और नए पेड़ लगाए जाए, तो वाई द गवर्नमेंट इज़ अ बिट लेजी? देखिए, लेज़ी नहीं है यहाँ पे कोई भी। मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी रिपोर्ट्स सबकी सबमिट हो चुकी हैं एंड नाउ इट इज़ इन द प्रोसेस एंड जो हम लोगों को जो ये पेड़ हैं ये इसी का मैं कह रहा था कि जो हमारा नया ROW बन रहा है, जो हमारा हाईवे एक्सपेंशन की बात मैं कर रहा था, तो जहाँ पे उनका ROW होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ से स्टार्ट करें पेड़ वगैरह लगाना ताकि हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन कर पाएँ। द प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड एंड इंशाल्लाह मैंने आपको कहा कि अंडर द चेयरमैनशिप of डिप्टी कमिश्नर दिस ऑल विल बी सेटल्ड सून एंड होपफुली जो ज़्यादा हम लोगों को थ्रेट पोज कर रहे हैं विल गेट देम रिमूव्ड। ओके सर, व्हाट अबाउट द वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे फ्रॉम नारबल टू बारामूला, उसका स्टेटस कहाँ पे है? देखिए, दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन गिवन फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर ताकि वो कम्यूट अच्छे से कर पाए। ऑलरेडी जो है नारबल से आगे की तरफ जो है दैट हैज़ बीन टेकन अप फॉर द लैंड एक्विजिशन पर्पसेस एंड द प्रोसेस इज़ ऑन। उसमें हम लोगों को कुछ फेजेस हैं, जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके एंड papers have been prepared and they have been submitted. Will soon
be starting hopefully the work as well, because the project has to be allotted. That has already been done. Project हम दिया गया है, तो this will be a good news for the people of North Kashmir, ताकि जो commuters हैं वो आसानी से कर पाएँ. For now the papers मैक्सिमम फेजेस के सबमिट हो गए हैं, सिर्फ एक फेज का पेंडिंग है, दैट इज इन द प्रोसेस, एंड इन अ वीक्स टाइम दैट आल्सो विल बी कंप्लीट. Okay, sir, you mean to say that within a short duration of time, the process of that work will be started regarding this widening. You mean to say like that? नहीं, वर्क की बात नहीं मैं कर रहा हूँ. मैं अभी देखिए इसमें प्रोसेसेस होते हैं. पहले लैंड एक्विजिशन प्रोसेस होता है, हम लोगों को प्राइवेट ज़मीन लेनी होती है, लैंड लेकिन एक्विजिशन. सर एक बात है ना, कई सारे लोगों का कहना है कई बार आपके एंड से, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से सर्वेस हुए हैं, सो व्हाई इज द डिले? सर्वेस देखिए, लैंड एक्विजिशन में काफ़ी सारे सर्वेस करने पड़ते हैं ताकि वी हैव एन एरर फ्री लैंड एक्विजिशन. तो उस सिलसिले में ऑलरेडी पेपर्स जो हैं वो 2-3 फेजेस के बने हुए हैं. सिर्फ एक फेज़ की वेरिफिकेशन वापस पेंडिंग है, बिकॉज देयर वाज सम इशू विद रिगार्ड टू द विड्थ ऑफ द रोड. दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ, एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स फॉर सिर्फ एक फेज़ जो पटन बाईपास का है, उस फेज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर्स. रेस्ट ऑल हैज़ बीन सबमिटेड, एंड दैट हैज़ बीन इवन सबमिटेड बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दे हैव इवन गिवन द नॉड फॉर इट. एंड वर्क की बात तो आगे प्रोजेक्ट जिसका अलॉट हो जाएगा, या वैसे जो भी प्रोसीजर्स हैं दैट विल बी फॉलोड. बट हमारी तरफ से जो भी रेवेन्यू का है दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, एक्सेप्ट फॉर द वन फेज दैट विल बी कंप्लीटेड इन अ वीक्स टाइम. ओके सर, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ. अगर हम JJM की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि हर घर में पोर्टेबल वाटर पहुंचाना, तो इस रिलेटेड सिंहपुरा का भी अकॉर्ड ऑफ एक्बल हुआ था कुछ समथिंग लाइक 20 करोड़. तो उसका स्टेट्स कहाँ पर है, और जिसको नाम दिया गया था परहसपुरा वाटर स्कीम, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं पीने के पानी के लिए. दैट्स अ बर्निंग इशू एज वेल. देखिए मुझे ये पता है कि जो ये पटन है, दिस इज़ ऑन द टेल एंड ऑफ एवरी वाटर सप्लाई स्कीम. इस वजह से पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है. तो उस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स अंडर JJM, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री में है, उसी के चलते यहाँ पे भी है. एंड यू विल बी ग्लैड कि ऑलरेडी जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. कल ही मैं देख रहा था, हम लोगों को 2 टेंडर्स भी अलॉट हो चुके हैं पटन एरिया में. सिमिलरली जो ये टेंडर्स का सिलसिला है ये अब स्टार्ट हो चुका है, एंड विल बी सून अलॉटिंग द टेंडर्स. जो हमारे PHE डिवीजन है रिगार्डिंग वाटर सप्लाई स्कीम परिहासपुरा, इट्स अराउंड 50 करोड़ स्कीम्स. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कीम, वन ऑफ द बिग स्कीम्स जो हमारी JJM में चल रही है. तो इस सिलसिले में ऑलरेडी जो है आप कह रहे थे अलॉट हो चुके हैं 20 करोड़ फॉर लिफ्टिंग, एंड देन 20-30 करोड़ हम लोगों के फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है. दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन अप, एंड टेंडर्स वगैरह वो सब हो चुके हैं, काफ़ी सारे कामों के हो चुके हैं. एंड नाउ इट्स अ मैटर ऑफ अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट भी किसी स्कीम की हो गई है. इसका मुझे स्टेट्स अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसका अलॉटमेंट हो चुका है या नहीं, बट कल से मैं देख रहा था कि अलॉटमेंट शुरू हो चुकी है, एंड वी विल सून सी द एग्जीक्यूशन एज वेल ऑन द ग्राउंड. तो सर दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम नौजवानों की बात करें या क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें, सिंहपुरा में एक ग्राउंड बन रहा है, उसमें अब उनको दिक्कत आ रही है फिलिंग्स की, तो वो प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है. दैट आल्सो रिक्वायर्स योर परमिशन. देखिए जो आप ये सिंहपुरा की बात कर रहे हैं, तो इसी के चलते वहाँ पे भी हम लोगों ने एक प्ले फील्ड का काम स्टार्ट किया. अराउंड 47-48 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट है ये. लास्ट ईयर इनको मिट्टी की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने प्रोवाइड की फ्रॉम द झील बंड, जो नॉट झील बंड, जो झील हम लोग को फ्लड चैनल है वहाँ से चल रही है. तो फिलिंग हो चुकी है. तो अराउंड 25-30 लाख रुपीज़ इसमें काम भी हो चुका है, एंड एडिशनल 10 लाख रुपीज़ शायद इस साल पे रखे हुए हैं. इसमें कुछ ग्रीवियंसेस भी कुछ लोगों की थी, कुछ कंप्लेंट्स भी थी लोगों की. तो मैं वो दोनों चीज़ें सब सॉल्व करूँगा, जिनकी ग्रीवियंस है या जिनकी कंप्लेंट्स है, सब चीज़ें हो जाएंगी. अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वीडियो कुछ टाइम से नहीं थे, बट द गवर्नमेंट हैज़ पोस्टेड द वीडियो नाउ. मैं वहाँ पे जाके वीडियो साहब से बात करूँगा, एंड विल ट्राई टू अकम्प्लिश दिस प्रोजेक्ट. और जो ग्रीवियंसेस हैं या कंप्लेंट्स हैं विद रिगार्ड टू दिस, बोथ विल बी सॉल्व्ड व्हाइल आई टॉक टू द वीडियो. मैं उनसे बात करके अगर किसी को कहीं पे मिट्टी वगैरह की ज़रूरत है तो उसका परमिशन भी हम लोग
प्रॉपर जगह पे कर लेंगे आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर्स। तो सर और एक बात, अगर हम बुरन के लोगों की बात करें, एक रिप्रेजेंटेशन हमारे ऑफिस पे आई थी, हमसे मिले थे, हमसे बात की उन्होंने, उनको भी ऑलरेडी एक पानी का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, उस पर भी काम लगा हुआ था, तो बीच में जो उसका कंट्रैक्टर है काम रोकाया गया है। आई डोंट नो व्हाई सो, अगर आपकी नोट्स में होगा। देखिए मुझे पूरा आइडिया नहीं है इसका, तो बट थोड़ा सा रफ आइडिया है। वो एक बुरन का इशू था जिसमें उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स ने बीच में छोड़ के काम चला गया था ना। उस टाइम पे मैंने AWE साहब से भी बात की थी कि उनको नोटिस इशू करके उनको फिर ब्लैक लिस्ट कर दीजिए इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग द वर्क। तो उन्होंने उसको कुछ नोटिस वगैरह भी निकाली हुई है, बट इट हैज़ टू गो फॉर द रीटेंडरिंग देन, तो दैट इज़ इन द प्रोसेस एंड ऑल नाउ। मैंने आपको ये भी कहा कि तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो थ्रू JJM अब आ जाएंगे। तो इसका मुझे एग्जैक्टली अभी स्टेटस पता नहीं है, बिकॉज आई सपोज 10-15 डेज बैक मैंने AWE साहब से बात की थी। आई अगेन टॉक टू हिम, आई विल सी वेयर इज़ द स्टेटस एंड अगर रीटेंडरिंग के मोड में है तो टेंडरिंग के बाद जिसको भी अलॉटमेंट हो जाएगी, विल ट्राई टू अकम्प्लिश इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके सर, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ से जब पटन गुजरते हैं बटपुरा नहलपुरा रास्ते पे, एक ब्रिज दैट्स हैज़ कोलैप्स्ड, वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो गया, तो दैट्स डेंजरस नाउ। तो कई सारे ड्राइवरों ने हमसे रब्ता करते हुए कहा है कि उस पर जल्द से जल्द मरम्मत का काम स्टार्ट किया जाए या वहाँ से वो नया बनना चाहे। देखिए उस ब्रिज की मैं बात करूँ तो दैट इज़ नॉट इन माय जुरिसडिक्शन, दैट इज़ बेसिकली इन द टंगमर्ग्स जुरिसडिक्शन। तो बट इट कनेक्ट्स टू आर सब डिवीज़न, इस सब डिवीज़न और टंगमर्ग सब डिवीज़न को कनेक्ट करता है, बट फॉल्स अंडर टंगमर्ग सब डिवीज़न। आई विल टेक अप द मैटर विद द कंसर्न्ड एग्जन साहब, जो हमारे टंगमर्ग के एग्जन साहब हैं। मैं डेफिनेटली उनसे बात करके आई विल ट्राई टू सी कि इसमें रास्ता कैसे निकलेगा एंड विल ट्राई टू डू द नेसेसरी रिपेयर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, बात कर रहे थे हमसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पटन डॉक्टर सईद फ़हीम बहक।